भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे मंच पर उपस्थित हैं, आ रही हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा जनसुराज की नेत्री जनुरानी झा, जो शाहपुर विधानसभा से चलकर इस कॉन्क्लेव में भोजपुर की बात में उपस्थित है। मंच पर हम उन्हें बुलाएंगे और उनसे शाहपुर विधानसभा को लेकर और भोजपुर की बात करेंगे, क्योंकि जनसुराज से अनुरानी झा क्या सोच रही है, इनका विजन क्या है, और लगातार लोगों से जाके मिलना रहा है इनका। और इनके पति जो है हम सबों के बीच सिविल सर्जन भी रह चुके हैं भोजपुर के, आप सबको ज्ञात होगा। तो चलिए हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, आप समय निकाल कर आप यहाँ पर आई हमारे इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में। जानना ये चाहते हैं मैडम, शुरुआत इससे करेंगे कि जनसुराज पार्टी की आप नेत्री हैं और पहले तो राजनीति में सक्रिय थी नहीं, लेकिन अभी अचानक राजनीति में आ जाना, जनसुराज का दामन थामना, कैसे लगा कि मुझे जनसुराज में जाना चाहिए, और जनसुराज शाहपुर विधानसभा में डेवलपमेंट कैसे लगा, इस पर आप बताइए। मंच पर जितने भी मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूं, सभी को प्रणाम करती हूं, और वाल्मीकि जी को खास करके मैं प्रणाम कर रही हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया आपको भी धन्यवाद आज यहाँ आने का। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या लगता है जनसुराज कितनी मजबूती के साथ इस बार है? जनसुराज कितनी मजबूती के साथ इस बार है शाहपुर? जनसुराज 100 में 100% इस बार बिहार में आएगी और पूरा बिहार में तहलका मचाएगी। हाँ, ये बिहार जनसुराज का तहलका पूरा बिहार में मच चुका है। हाँ। इस बार जब हम लोग का वोटिंग होगा नवंबर में, हाँ। तो दिसंबर में आप लोग देखेंगे जनसुराज ही जनसुराज दिखाई पड़ेगा पूरे बिहार में। आप जाते भी हैं, प्रशांत किशोर से जब बातें होती हैं आपकी वहाँ पर उनसे, तो क्या लगता है शाहपुर विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं वो? शाहपुर विधानसभा को लेकर प्रशांत सर का बहुत अच्छा सोच है। हाँ। और वो ऐलान भी कर चुके हैं कि शाहपुर पूरा शाहाबाद में शाहपुर अगर जीतेगी तो जरूर जीतेगी, और बहुत अच्छा वोट से शाहपुर जीतेगा। लेकिन अब चुनौती तो आएगी ना शाहपुर में। अभी आए थे प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले, आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया, प्रशांत किशोर का आए भी। और किस चीज में चुनौती नहीं है, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगर चुनौती है तो हम लोग सामना करेंगे। हाँ, जनसुराज सामना करेगी। हाँ। कोई छोटा काम कीजिए या बड़ा काम कीजिए, हर एक चीज में चुनौती है, और चुनौती से जनसुराज कभी डरता नहीं है, क्योंकि जनसुराज का मेन मकसद ही है सच्चाई से लड़ना। इस बार जनसुराज जो शाहपुर विधानसभा है, 36 पंचायतों में आपका जाना हो रहा, लोगों से मिलना हो रहा, खासकर हम महिलाओं की बात करेंगे। महिलाओं के बीच में जब आप जा रही हैं, तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या सामने निकल कर आ रही है? देखिए, महिलाएं पहले के अपेक्षा हाँ। काफी जागरूक हो रही हैं। हाँ। पहले के अपेक्षा बहुत ज्यादा जागरूक हो रही हैं। हाँ। अब महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो तो खुद काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको माने कोई ऐसा वर्क नहीं है। हाँ। जो उनको दिया जा रहा है कि काम करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, बहुत तरह का मजबूरी उनके पास में है। और सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जो बच्चे हैं, सभी बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं, और इसलिए महिलाएं को जनसुराज पार्टी जब आएगी तो सस्ता ऋण 4% ऋण पर उनको माने पैसा साधन कर मुहैया कराएगी, ताकि महिलाएं भी सशक्त हो पाएँ और महिलाएं भी अच्छा छोटा उद्योग कर पाएँ। यही कारण है जो जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, महिलाएं हम लोग के साथ जुड़ रही है। चलिए, अभी हमने शाहपुर में डिबेट किया था, भोजपुर न्यूज का डिबेट जब चल रहा था, तो आप उस डिबेट में आई थी। आपने कहा कि हम अपने हस्बैंड से पैसा चुराकर लोगों की सेवा करते हैं। तो जानना ये चाहते, तो लोगों ने मुझे कमेंट किया, लोगों ने मैसेज किया प्रश्न कि भैया आप ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि जो लोगों की सेवा कर रही हैं, तो क्या जनसुराज में आने की उन्हें आवश्यकता क्यों पड़ गई? अपने बदलाव तो कर ही रही थी, अब क्या उस सेवा को वोट बैंक में तब्दील? हम आपको बता रहे हैं जी, आज 2 साल से हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं जी। अगर मेरा इतिहास अब उठा के देखिएगा, तो बचपन से ही, छोटे से ही हम जनता का सेवा अनवरत करते जा रहे हैं, अनवरत किए हैं। उसका खैर हमको खुद याद नहीं है कि समाज में कितना हम सेवा दे चुके हैं। और 2 साल से हम जनसुराज में जुड़े हैं, और जो मेरा मानना है, जो मेरा मुहिम है, वही मुहिम जनसुराज का भी है, इसलिए हम लोग जनसुराज के साथ जुड़ गए। जनसुराज 5 वादों के साथ, हर पंचायतों में एक पोस्टर लगे हुए हैं, उसमें 5 संकल्प लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका स्लोगन भी भोजपुर की बात का है, विकल्प नहीं संकल्प। क्या लगता है धरातल पे कैसे आएगा वो? 5 संकल्प जो है वो जनता से जुड़ी हुई है, और बिहार की जनता उससे त्रसित है, और उस जितना 5 संकल्प है, अगर उनके साथ हम लोग कर देते हैं, जनता को सारा का सारा जितना
चीज हम लोग वादा किए हैं, हाँ। अगर पूरा कर देते हैं तो बिहार में जन स्वराज का झंडा जरूर फहरेगा। उसमें सबसे बड़ा समस्या है पलायन का। हाँ। जो हमारे सारे बच्चे अभी बाहर पलायन कर रहे हैं, इस पर सबसे पहला काम करना है जन स्वराज को कि पलायन को रोक देना है। पलायन उसी अवस्था में रुक सकती है जो फैक्ट्री आज बाहर में लग रही है, जो कंपनी बाहर में लग रही है, वो सारे फैक्ट्री बिहार में अगर लगेगी तो यहाँ अपने आप पलायन की समस्या खत्म होगी और बच्चे लोग का बेरोजगारी खत्म होगा। उस समय पलायन, पहला है कि पलायन रुक जाएगा। जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, आज बाहर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको यहाँ संसाधन नहीं मिल रहा है पढ़ने का। अच्छा मेडिकल कॉलेज तो है, इंजीनियरिंग कॉलेज तो है, लेकिन उसमें अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उसके चलते बच्चे सब बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ का व्यवस्था हम लोग यहीं पर करेंगे, जन स्वराज के माध्यम से भी मांग करेंगे केंद्र सरकार भी अपना केंद्र सरकार से या प्रशांत सर से कि वो इंस्टीट्यूट यहीं पर लगाएं और यहीं पर बच्चे लोग को इतना साधन दें जो सारा जो बाहर में व्यवस्था है, सारा व्यवस्था हमारे बिहार में हो। बिहार के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े, उसको रोजगार मिले, अच्छा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट का व्यवस्था हो, ताकि उसको दिल्ली और अन्यत्र उसको कोचिंग के लिए ना जाना पड़े और यहीं पर रह के वो अच्छा शिक्षा ग्रहण करे और यहीं पर नौकरी पाए। तब हमारी जन स्वराज की विजय होगी। चलिए, ये तो आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। जन स्वराज क्या करेगी, कैसे करेगी, शाहपुर विधानसभा की बात हम तो जानना चाह रहे थे आपने, लेकिन बहुत चीज़ों को रखा। लेकिन लगता है कि क्या ये चीज़ें अब आपके सामने शाहपुर विधानसभा में आरजेडी भी है, बीजेपी भी है आपके सामने विकल्प में, वहाँ पे जन स्वराज को अपने आप को आगे लेकर आना है। क्योंकि वहाँ शाहपुर का जो छवि रहा है वो बाहुबल वाला भी छवि रहा है शाहपुर में। अब आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या कभी लगा कि ये जो इन लोगों का जो छवि है, जो समस्याएं लोगों की है, ये आपके सामने बाधा बन पाएगी? जी, कोई भी पार्टी है, उस पार्टी से मैं कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जनता के पास पहुंच रहे हैं, जनता का तकलीफ हम लोग देख रहे हैं। जनता अगर जन स्वराज को समझेगी तो जन स्वराज की विजय जरूर होगी, उसे कोई पार्टी नहीं रोक पाएगा। ये तो जन स्वराज की है। अनुरानी झा का विजन क्या है? अनुरानी झा का विजन है कि अगर मुझे जनता के द्वारा यहाँ चुना जाता है तो सबसे पहले बेरोजगारी को मैं लूँगी कि जितने मेरे बेरोजगार बच्चे हैं सभी का बेरोजगारी मैं दूर करूँगी। यहीं पर फैक्ट्री का व्यवस्था करूँगी, यहीं पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यवस्था करूँगी। निम्न तबके में अगर जाइए, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा कष्ट है। जो मध्यवर्गीय फैमिली है उसको कुछ उसका उपाय भी है कि वो अपने बच्चे को पैसे के बदौलत माने जिस साधन से वो बना पाते हैं। लेकिन मेन कष्ट बिहार में क्या है? गरीबों के बीच में है। अगर हम लोग गांव में जाते हैं तो असली दुख का सामना करना पड़ता है। उस दुख को तो निश्चित रूप से हम लोग दूर करेंगे और यहाँ फैक्ट्री का व्यवस्था करेंगे ताकि बाहर में मजदूर ना जाए, अब यहाँ पर हमारे काम करें मजदूर। और अब बुढ़ापा में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, 60 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है कि उसका बच्चा उसके पास रहे, एक लाठी का काम करे। उस वक्त उसके बच्चे दूर रहते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला काम रहेगा कि यहाँ रोजगार पैदा करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अब रैपिड फायर सवाल चलेगा आपसे। कुछ नेताओं के हम नाम रखेंगे आपके सामने, एक शब्द में आप बताइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। एक कर्मठ नेता जी, आपके प्रशांत किशोर? वो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। राहुल गांधी? राहुल गांधी भी अच्छे नेता हैं। अच्छा, लालू प्रसाद यादव? वो भी अच्छे नेता हैं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार भी अभी तक जितने भी वो काम किए बहुत अच्छा काम किए, लेकिन अब अगर उनको काम करने का मान लीजिए कि नहीं माने शक्ति है तो उनको छोड़ देना चाहिए, इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी भी मिला जुला के ठीक ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और हमारे इस भोजपुर की बात, भोजपुर के कॉन्क्लेव में विकल्प नहीं संकल्प, जो आपका विजन था वो हमने जाना, और शाहपुर विधानसभा में जन स्वराज किस तरीके से काम कर रही है वो भी हमने जाना। और एक छवि कि यहाँ पे अभी आपके पीछे जो नेता आए थे जन स्वराज के, उन्होंने भी आपका नाम लिया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात भोजपुर न्यूज की बात कॉन्क्लेव में था कि जो भी भोजपुर न्यूज के जो भी शीर्ष नेता हैं, हम जानना चाहते हैं कि आखिर उनका अपना व्यक्तित्व, उनका अपना विजन क्या है, वो किस विजन के साथ जा रहे हैं, वो हम जान चुके। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।